हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉ भैया क्लासेस। आज हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एक नए आर्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे जो कि है आर्टिकल 2। एक छोटा आर्टिकल लेकिन काफ़ी पावरफुल। इससे पहले कि ये हम ये जानें कि आर्टिकल 2 क्या कहता है, हम ये समझते हैं कि वाई आर्टिकल 2 मैटर्स। ये समझने के लिए कि आर्टिकल 2 क्यों मैटर करता है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। जैसे कि क्या आपको पता है कि इंडिया की टेरिटरी फिक्स कैसे होती है, नए एरियाज इंडिया में कैसे जोड़े जाते हैं, और ये करने का पावर किसके पास होता है? इन्हीं सारे क्वेश्चंस का जवाब देता है आर्टिकल 2। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आर्टिकल 2 क्या कहता है। व्हाट डज आर्टिकल 2 सेज? पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन, यूनियन से मतलब यूनियन ऑफ इंडिया है। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। मतलब कि जो हमारे देश की पार्लियामेंट है वो एडमिट कर सकती है हम हमारे देश में, या इस्टेब्लिश कर सकती है नए स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट बाय मेकिंग लॉ। तो इस जो आर्टिकल है उसमें तीन कीवर्ड्स हैं। एक है पार्लियामेंट, दूसरा है एडमिट, तीसरा है स्टैब्लिश। इन कीवर्ड्स को हम आगे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। वैसे सिंपल मीनिंग आपको समझ आ गई होगी कि इस आर्टिकल को यूज करके पार्लियामेंट नए स्टेट्स हमारे देश की टेरिटरी में जोड़ती है। एडमिट वर्सेस स्टैब्लिश, इन दो कीवर्ड्स का मतलब क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है? एडमिट, द पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स रेफर्स टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स। मतलब ये जो एडमिट वर्ड है, ये जो वर्ड यूज किया गया है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्टेट्स है उनको हमारे देश की टेरिटरी में जोड़ने के लिए। जो पार्लियामेंट के पास पावर है ये उसको दर्शाता है। इसका एक एग्जाम्पल है सिक्किम। सिक्किम जो कि हम सबको पता है कि 1975 में यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बना था। उससे पहले ये यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं था। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि सिक्किम एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट था, वो एक मोनार्की थी, ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस था, और बाद में यूनियन ऑफ इंडिया में उसको ऐड किया गया था। तो इसके लिए ये वर्ड यूज किया जाएगा एडमिट। दूसरा वर्ड है स्टैब्लिश, द पावर टू स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, न्यू स्टेट्स, स्टेट्स दैट डिड नॉट एग्जिस्ट अर्लियर। अब इसका क्या मतलब है कि जब हम सिक्किम की बात कर रहे थे तो सिक्किम तो क्या है, ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस था। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टेट हो जो कि ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस नहीं हो, सपोज करें जस्ट फॉर एग्जांपल, ये ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा ही, या मतलब ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन एक इमेजिन करें कि भूटान है। अब भूटान के दो पार्ट हो गए और उसका एक जो पार्ट है उसको हमने हमारे यूनियन ऑफ इंडिया में मिला लिया। तो ये जो है, ये जो एग्जाम्पल हो जाएगा ये इस्टेब्लिश का हो जाएगा, क्योंकि वो जो पार्ट था, वो जो नई स्टैब्लिश टेरिटरी थी वो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस नहीं थी। वो हमने स्टैब्लिश की और उसके बाद इंडिया में उसको शामिल किया गया। तो उस चीज के लिए इस वर्ड को यूज किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ द पावर। अब हमने ये तो समझ लिया कि भाई यूनियन ऑफ इंडिया में नए स्टेट्स को ऐड करने के लिए इस आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, लेकिन ये करने का अधिकार किसको होगा, पावर किसको होगा? तो आर्टिकल 2 ये क्लियरली कहता है कि ये करने का अधिकार हमारे देश की पार्लियामेंट को होगा और किसी को नहीं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 2 वर्सेस आर्टिकल 3। हालांकि अभी तक हमने आर्टिकल 3 को पढ़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो आर्टिकल 2 है और आर्टिकल 3 जो कहता है वो काफ़ी सिमिलर है, जिसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए मैं एक जल्दी से एक छोटे रूप में इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो जो आर्टिकल 2 है, इट टॉक्स अबाउट एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया।
जबकि आर्टिकल 3 जो है इट रिलेट्स टू फॉर्मेशन ऑफ और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसको जल्दी से एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि जो आर्टिकल 2 है, जो हमने अभी ऑलरेडी समझा है कि वो ऐसे स्टेट्स को यूनियन ऑफ इंडिया में लाने की बात करता है जो कि यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं थे, जैसे कि हमने देखा सिक्किम। लेकिन जो आर्टिकल 3 है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स जो है हमारे, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया का ऑलरेडी पार्ट हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि आज की डेट में हमारे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, इनकी बाउंड्री में चेंज करना, इनके नाम में चेंज करना, ये जो पावर है जो पार्लियामेंट को मिलती है वो आर्टिकल 3 से मिलती है। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बीच। तो ये था आर्टिकल 2 का एक सिंपल विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश की है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस और बनाऊं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।